हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब कुछ देर में हम भगवद गीता सुनाएंगे। एंड उससे पहले मैं देख रही हूँ कि मोहक नहाने गया है, तो पहले नहा के आ जाए तो मैं उसको भी साथ में सुनाऊंगी आज, क्योंकि आज उसके स्कूल की छुट्टी है। आज का एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि अब इन दिनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो चलिए आ जाने देते हैं। नहाए मन्नू? अंडरवियर बेटा मैंने निकाला तो था आपका। नया ही पहन ना। चलो जल्दी से पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर भगवद गीता सुनना आप भी, ठीक है, दादी अम्मा के साथ साथ। ओके, जल्दी से रेडी हो जाओ। चलिए तब तक तैयार होता है ये। मोहक बेटा कपड़े पहन के भगवद गीता सुनना, ठीक है। और गीता सुनने के क्या करोगे आप? पढ़ाई। कल के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। ओके, जो जो रह गया कंप्लीट करना। आधा तो मैंने आपको तैयार करा दिया। फ़ोन की कर दो छुट्टी, एग्ज़ाम टाइम। नहीं। चलो आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ, भगवद गीता निकालती हूँ। फ़ोन क्या? फ़ोन नो। चलिए हेयर कॉम करो, आओ जल्दी फिर। ओके, चलिए तब तक दादी अम्मा को उठाते हैं, वो लेटी हुई हैं। अरे अम्मा तो यहाँ है ही नहीं है। आई थिंक बाहर हो रेलिंग में, देखते हैं कहाँ है। अम्मा तो यहाँ बैठी हैं। अम्मा आ जाओ, चलो भगवद गीता सुना दूँ, आ जाओ। इधर मनु आप भी आ गए बेटा? यू आर रेडी? बोलो यू आर रेडी? यस। चलो अम्मा बैठ जाओ, सुनाते हैं अब। आप सभी जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए भगवद गीता सुनने के लिए। रोज सुनाती हूँ। और क्या डेली? आप स्कूल जाते हो? हाँ बेटा स्कूल जाते हो तब। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा थोड़ा बेटा पंखे में भी बैठ लिया करो। बिल्कुल। अच्छा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कल देखिए मोक्ष भी आया था, कल संडे था, सैटरडे को रात को नाइट में आया था, घूम के गया। कल संडे में आया था वो, बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है, पर अब वही है कि पढ़ना तो है उसे। आज कल रात को ही चला गया, परसों रात को आया था, कल रात को चला गया वो पढ़ने के लिए। आज से उसकी क्लास फिर से स्टार्ट है, क्योंकि आज मंडे है। सोमवार? हाँ सोमवार है आज। हाँ आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा आज है, बुद्ध पूर्णिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने जो सुनाया था वो 10 श्लोक नंबर तक हो गया था, तो आज 11वां श्लोक शुरू करेंगे। 11 तो पहुंच भी है। हाँ बेटा, अध्याय 1 का 11वां श्लोक। मनो अब सो रहे हो क्या? ध्यान से सुनिए मन लगा के। पहले हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। अब है 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जिसका अर्थ है कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के लिए उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं।
किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। और अब जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अब 12वां श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चैव शंखं दद्मो प्रतापवान। जिसका अर्थ है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। और कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। और अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात श्री कृष्ण भगवान हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में भी कोई कसर नहीं रखेंगे। अब 13वां श्लोक। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़ वानकगोप मुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तु मूलो भवत्। जिसका अर्थ है, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे और वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब 14वां श्लोक। तथा श्वेतर्यः ये युर्यक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदग्धमतु। जिसका अर्थ है कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए और भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। और दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जिसका अर्थ है कि जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं। उन्होंने अपने पति के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहीं विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए आज मैंने 4 श्लोक कंप्लीट कराए हैं, 11, 12, 13 और 14। 15वां श्लोक कल से शुरू करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक हम यहीं पे विराम लेते हैं। और ये आपको ये 4 श्लोक जो मैंने आज सुनाए हैं आप सभी को अध्याय बन के 11, 12, 13, 14 ये आप सभी को कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। जाओ पर रोए, ये जिपे रोए अलग
अच्छी है पजामिया नहीं अम्मा एक ही है लोअर है ये। एक पैर कर बेटा गर्मी कर देंगे पसी देंगे एक ही पहनना है अम्मा ये ये नहीं और क्या। अच्छा चलो मन्नू अब बेटा अब क्या करना है आपको। पढ़ ले बेटा अब पढ़ाई करनी है ना। देख ले आप सभी को बोलो हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्ण हरे हरे राम बोलो हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे और अब पढ़ाई करोगे ना। राम हरे हरे ओके डन।